मुझे अंदाजा हो गया कि सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये सोचे बगैर के बीच में वक्त आ चुका है। मुझे ये शादी जबरदस्ती करनी पड़ी है। पड़ा है ना, जैसे टीवी में बड़े बड़े बंगले दिखाए जाते हैं। फिर हसरत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरम दोस्तों फबिया के मुंह से जब ये सुन लेगा कि उसने उससे शादी सिर्फ इसीलिए की है ताकि वो अपने आप को एक महफूज समझ सके और अपने आप को स्टेबल कर सके। ये सारी बातें सुनने के बाद दोस्तों अरम का मूड बहुत ही ख़राब होगा और वो फबिया से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा होगा। तो शनाया उसे कहेगी कि क्या हुआ, तुम्हारी मोहब्बत यहाँ तक थी? तो वो उसे कहेगी कि मैं अरम को आपसे छीन कर रहूँगी। पहले तो मैंने कभी नहीं चाहा था इस तरह से, मैंने आपको भी कहा था कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, पर अगर आप ही ये नहीं चाहती तो मैं भी अरम को आपसे छीन कर रहूँगी। दोस्तों फबिया अरम के पास जाएगी। अरम अपना मूड जो है बिल्कुल ख़राब करके बैठा होगा। तो फबिया उसे कहेगी कि मेरी बात सुने, मैं आपको ये बात पहले ही समझाने वाली थी पर मुझे कभी मौका नहीं मिला। जिस पर दोस्तों वो उसे कहेगा कि क्या समझाओगी, मैं सारी बातें अपने कानों से सुन चुका हूँ, तुमने मुझसे सिर्फ शादी इसीलिए की थी। जिस पर दोस्तों वो उसे कहेगी कि इस बात में तो कोई शक नहीं कि मैंने आपसे शादी इसलिए की है ताकि मैं अपने आप को स्टेबल कर सकूं, ताकि मेरी माँ और बाकी जो खर्चे हैं मेरे वो पूरे कर सकूं। पर जैसे ही मैंने आपसे शादी की उसके बाद मुझे आपसे मोहब्बत हो गई थी। इस पर दोस्तों वो उसे कहेगा कभी ये बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं रहा, ये बात मुझे कभी ना मालूम लगती अगर मैं तुम्हारे मुंह से खुद ना सूंघता। जैसे वो उसे कहेगी कि आप भी मुझे बताएं, आप मेरी जगह पर होते तो क्या करते? उस वक्त मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, पर उस वक्त की बातें उस वक्त ही छोड़ दें। पर अब आप मुझे देखें, पर मैं अपने आप को आपके अलावा आप बिल्कुल ही खाली सा महसूस करती हूँ। और फिर दोस्तों यहाँ पर फबिया रोने लगेगी, जिस पर अरम देखकर उसे कहेगा कि बस ठीक है, जो हो गया सो हो गया, मुझे कुछ वक्त चाहिए।